नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन में एक ऐतिहासिक बदलाव किया जा रहा है। अभी तक हमें ये आप सभी को पता भी होगा कि अमेरिका में कोई भी एक व्यक्ति सिर्फ 2 ही बार राष्ट्रपति बन सकता था और इसीलिए बराक ओबामा जी सिर्फ 2 ही बार राष्ट्रपति बन पाए। लेकिन यहाँ पर इसमें अब चेंजमेंट किया जा रहा है और इसके लिए बिल आपका रख दिया गया है संसद में। अब इसके पास होने की संभावना कितनी है, पास हो सकता है, नहीं हो सकता है, ऐसा क्यों किया जा रहा है, इन सभी पर हम लोग बातचीत करने वाले हैं। और ये किसने किया है? तो ट्रम्प की पार्टी ने किया है, क्योंकि ट्रम्प का कहना है कि उनको अमेरिका को द ग्रेट अमेरिका बनाने के लिए 4 टर्म्स चाहिए एज अ प्रेसिडेंट। तो ये यहाँ के प्रेसिडेंट बनेंगे तीसरी भी बार, और तीसरी बार बनने के लिए इन्होंने बिल पेश किया कि भैया चेंजमेंट करो इसमें, तभी तो हम बन पाएंगे, क्योंकि 2 बार तो हम बन चुके हैं, अब तीसरी बार बन नहीं सकते हैं। तो इसलिए तो अब अगर ये चेंज हो जाता है तो एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक बदलाव होगा अमेरिका में। और ये कुछ लोग इसको रूस से कंपेयर कर रहे हैं, पुतिन से कंपेयर कर रहे हैं कि ये पुतिन जैसी स्ट्रेटेजी अपना रहे हैं और ये अब एंड ऑफ द लाइफ तक यहाँ के प्रेसिडेंट रहने वाले हैं। इस पर आप सभी का क्या कहना है जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ जो डोनाल्ड ट्रंप है, इन्होंने भी पुतिन से मिलने की इच्छा जाहिर करी है कि मैं सबसे पहले पुतिन से जाकर के मिलूंगा और उनसे बातचीत करूंगा भैया, क्योंकि जरूरी भी है, अगर वैसी स्ट्रेटेजी अपनानी है तो पुतिन से मिलना भी पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की क्लास। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। बाकी इस मुद्दे पर आप सभी क्या कहना चाहते हो कि ये जो 3, 4, 5 बार वाली चीजें हैं और ये जो चेंजमेंट किया जा रहा है, और क्या ट्रंप एक्चुअल में सही है? आपकी क्या राय है कि क्या ट्रंप को एक्चुअल में ये 4-5 टर्म्स चाहिए यहाँ पर द ग्रेट अमेरिका बनाने के लिए, और इससे इंडिया को बेनिफिट मिलने वाला है? तो मुझे जरूर कमेंट करके बताना। ठीक है, चलो क्लास करते हैं शुरू। लेकिन इससे पहले आपके लिए सूचना है कि यूपीएससी जीएस प्री प्लस मेंस ये यहाँ पर आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है, बिकॉज हमारा क्या है, रिपब्लिक डे है। तो इसी रिपब्लिक डे के अवसर पर आपको ये मिलने वाला है 50% से ज्यादा का डिस्काउंट। 55,000 में आप इसे ज्वाइन कर सकते हो, और यूपीएससी जीएस प्लस सीसेट मात्र 60,000 में। और ये दोनों ही रिकॉर्डेड नहीं है, लाइव कोर्सेज हैं जो आपको मिलने वाले हैं। रिकॉर्डेड क्लास नीचे है मात्र 50,000 में, तो जिसको भी ज्वाइन करना कर सकते हो। ये पूरा स्पेसिफिकेशन इस कोर्स का, आप इसको जरूर पढ़िएगा। चलो आगे बात करते हैं। ट्रंप को तीसरी बार राष्ट्रपति बनाने के लिए बिल पेश। रिपब्लिकन संसद बोले उन्हें एक और मौका मिले, और यूएस में 2 बार ही प्रेसिडेंट बनने की अभी तक की इजाजत मिल रही थी। चलो आगे आते हैं। तो ये जो बिल है ये संसद के निचले सदन, जिसको कहते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, इसमें पेश कर दिया गया है। ठीक है, ये बिल ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के सांसद एंडी ओंगल्स हैं, इनके द्वारा पेश किया गया है। तो ऑफ कोर्स ये ट्रंप की पार्टी ही पेश करवाएगी, और कौन करवाएगा ही। चलो आगे बात करते हैं। बिल पेश करते हुए ओंगल्स ने कहा कि सिर्फ ट्रंप ही वो इंसान है जो अमेरिका को फिर से महान बना सकते हैं। ओंगल्स का कहना है कि अमेरिका को फिर से महान बनाने के लिए ट्रंप को और ज्यादा समय दिया जाना चाहिए, और ये जरूरी है कि हम जो बाइडेन के कार्यकाल में जो गलतियां की हैं उन्होंने उसको सुधारें, और उसको सुधारने के लिए हमें और 2 टर्म चाहिए। आगे आते हैं। अब इस बिल में क्या है, इस बिल को समझते हैं। ठीक है, पहली लाइन इसकी ध्यान से देखिएगा। इस बिल में कहा गया है कि कोई भी इंसान जो लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहा है, यानी कि मान लीजिए कि वो 2020 से 25 तक रहा और 25 से 30 तक रहा, तो 2 उसने पूरे टर्म्स अपने निभाए। ठीक है, 2 बार इन्होंने सर्व किया। तो अगर ऐसा है तो वो तीसरी बार राष्ट्रपति के लिए निर्वाचित नहीं होगा। ठीक है, राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित नहीं होता। अब यहाँ पे एक चीज लाइन क्या लिखी गई है, चूंकि ट्रंप जो है वो 2020 में हार गए थे, किससे? जो बाइडेन से। तो जो बाइडेन से पहले ट्रंप थे, फिर एक बार बीच में गैप आ गया, ये नहीं रहे, लगातार तो नहीं बने। तो अब ये क्या है, दूसरी बार बने हैं इस वाले टर्म में जो कार्यकाल है। तो अब ये तीसरी बार के लिए अपने निर्वाचन में खड़े हो सकते हो, और इनको ये अधिकार है, यानी कि गैप कर करके तो आप खड़े हो सकते हो, 4-5 बार कंटिन्यू नहीं बन सकते हो। तो इस बिल में ये बातें यहाँ पर कही गई हैं। ठीक है, फिलहाल अमेरिकी संविधान के मुताबिक एक इंसान सिर्फ 2 ही बार देश का राष्ट्रपति बन सकता है। उसमें ये मेंशन है, उसमें ये नहीं मेंशन है कि एक इंसान लगातार बने या फिर गैप कर करके बने। अगर वो 2 बार बन चुका है, चाहे वो लगातार रहा हो चाहे वो गैप कर करके रहा हो, लेकिन वो सिर्फ तीसरी बार आपका किसी भी सिचुएशन में खड़ा नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे चेंज करके क्या बोला जा रहा है कि अगर लगातार कोई 2 बार रहा है तो वो तीसरी बार चुनाव नहीं लड़ेगा, लेकिन अगर लगातार नहीं रहा है तो वो तीसरी बार चुनाव लड़ सकता है। ये चेंजमेंट करना चाहते हैं अपने बिल में। ठीक है, इसलिए तीसरी बार ट्रंप को बनाया जाना चाहिए यहाँ पर राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति पद पर 2 कार्यकाल की सीमा 1951 में 22वें संशोधन अधिनियम द्वारा यहाँ पर लागू करी गई थी। ठीक है, और ये आपका कब आया था?
कि सिर्फ 2 ही बार बनेगा, वो 1951 में आया था, 22वां संशोधन हुआ था। अमेरिका का एकमात्र राष्ट्रपति जो 4 बार राष्ट्रपति पद पे रहे हैं वो सिर्फ फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ही हैं, जिनको 4 बार यहाँ पे राष्ट्रपति चुना गया। संसद में ट्रंप का बहुमत फिर भी बिल पेश होना मुश्किल है। ऐसा क्यों है? तो समझते हैं कि भैया ये सीटों का माजरा क्या है आखिर। देखिए, अमेरिकी संसद के दोनों सदन, सीनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में ट्रंप की रिपब्लिकन जो पार्टी उसका बहुमत है, लेकिन फिर भी ये बिल पास नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि स्टेट्स का समर्थन चाहिए। आगे आते हैं, क्योंकि इसके पास होने के लिए दोनों सदन में 2/3 बहुमत की जरूरत होगी, जबकि रिपब्लिकन के पास सीनेट में 100 में से 53 सीटें और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की बात करें तो यहाँ पर 435 में से मात्र 220 सीटें हैं। इसके अलावा इस बिल को 50 में से 38 राज्यों का समर्थन मिलना चाहिए। फिलहाल 22 राज्यों में विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार है, तो इसलिए ये मुश्किल हो जाता है कि इनका ये वाला बिल पास हो पाएगा और इनका सपना साकार हो पाएगा तीसरे कार्यकाल का। आगे आते हैं, पुतिन की स्ट्रेटजी अपना सकते हैं यहाँ पर ट्रंप खुद भी कई बार कह चुके हैं कि वो 2 कार्यकाल के बाद भी सत्ता में बने रहना चाहते हैं। हालांकि जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि अगर ट्रंप को तीसरा कार्यकाल नहीं मिलता है तो वे सत्ता में बने रहने के लिए दूसरा तरीका अपनाएंगे, क्योंकि वो ट्रंप हैं, कुछ भी करेंगे। हैमिल्टन कॉलेज के प्रोफेसर फिलिप क्लिंकर ने मुताबिक ट्रंप 2028 में उपराष्ट्रपति बन सकते हैं और जेडी वेंस या किसी और को नाम मात्र का राष्ट्रपति बना सकते हैं, यानी कि खुद उपराष्ट्रपति बन जाएंगे, किसी और को अपनी जगह खड़ा करेंगे और फिर उसके बाद जो भी चीजें ड्राइवन होंगी वो किसके हाथों होंगी? ट्रंप के हाथों होंगी। चलो, ऐसा ही कुछ पुतिन ने रूस में किया था। इसके अलावा वे अपने परिवार के किसी सदस्य को राष्ट्रपति बना सकते हैं ताकि पर्दे के पीछे उनके कंट्रोल रहेगा सरकार पर। पुतिन 2000 से 2028 तक लगातार 2 बार रूस के राष्ट्रपति रह चुके हैं। रूस के संविधान के मुताबिक वे लगातार तीसरी बार राष्ट्रपति नहीं बन सकते थे। ऐसे में उन्होंने अपने खास दिमित्री मेदवेदेव को राष्ट्रपति बना दिया था और उस दौरान पुतिन क्या है, उपराष्ट्रपति पद पर रहे थे और उसके बाद तो सारी चीजें उन्होंने चेंज ही कर दी, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही चेंज कर दिया। खैर चलो आगे आते हैं। पिछले 24 घंटे में जैसे ही वो सरकार में है उन्होंने बहुत बड़े बड़े और अलग अलग टाइप के डिसीजन लिए। वो डिसीजन भी देखते हैं क्या थे इनके। सबसे पहले उन्होंने बोला कि उन्हें जल्द से जल्द जो रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उनसे मिलना है। ठीक है, ट्रंप ने कहा कि हमारा मिलना बहुत जरूरी है क्योंकि युद्ध में हर दिन सैनिक मारे जा रहे हैं। ट्रंप ने 2020 में जबरदस्ती अबॉर्शन क्लिनिक बंद कराने वाले अबॉर्शन राइट्स विरोधी कार्यकर्ताओं के लिए एक ग्रुप को माफी भी दे दी है। ट्रंप ने कहा है कि इन्हें माफ करना सम्मान की बात है। आगे आते हैं, राष्ट्रपति ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी, उनके भाई रॉबर्ट एफ कैनेडी और सामाजिक कार्यकर्ता मार्टिन लूथर किंग जूनियर की हत्या से संबंधित जो फाइलें बंद हो गई थी जांच के लिए, उन फाइलों को भी शुरू कर दिया है ताकि इसके पीछे कौन अपराधी है वो पता चल सके। होमलैंड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में मीडिया को बताया कि ट्रंप की सत्ता में आने के बाद यूएस मैक्सिको बॉर्डर पर सिक्योरिटी फोर्सेस जो है और जो अप्रवासी हैं इनके बीच मुठभेड़ में 35% की गिरावट आ गई है तुरंत। और साथ ही साथ जॉन रेडक्लिफ को अमेरिका की सेंट्रल सीक्रेट एजेंसी का अगला डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। अमेरिकी संसद ने 74 और 25 मतों से रेडक्लिफ को यहां पर नियुक्ति की मंजूरी दे दी है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में सऊदी अरब से तेल की कीमतों पर कटौती करने के लिए कहा गया है और दुनिया भर के उद्योगपतियों को अमेरिका में आकर के बिजनेस करने के लिए ट्रंप ने बुलाया है। H1 वीजा बंद नहीं होगा ऐसा उन्होंने बोला है और कहा है कि अमेरिका को टैलेंट की जरूरत है और टैलेंट हमें विदेशों से ही मिलेगा, यानी कि अमेरिका के लिए तो हम विदेशी ही है ना, सिंपल, जैसे हमारे लिए अमेरिका विदेशी है। तो उनका कहना है कि भैया विदेश से ही हमें टैलेंट मिलेगा, इसलिए ऑप्शन खुला रहेगा। यूएस इंजीनियर ही नहीं चाहिए हमें, अन्य जॉब्स के लिए अन्य इंजीनियर्स भी चाहिए। तो ये इंडियंस के लिए एक खुशखबरी है कि आपका H1 वीज़ा तो बंद नहीं हो रहा है, बट हाँ उस पर कड़ाई ज़रूर बरती जा रही है। सो ये थी न्यूज़, बाकी आपकी क्या राय है ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।